Hello students, in this video we are going to solve two very important questions based on the quadratic equations chapter 4. So let us start step by step and understand them clearly. So question number 1. Rupees 19,500 were divided equally among a certain number of persons. If there had been 15 more persons, each would have got rupees 90 less. Then find the original number of persons. इस क्वेश्चन में 19,500 ये टोटल मनी है। इसको कुछ पर्सन्स में जो है बांटा गया है। तो यदि 15 मोर पर्सन्स, अगर 15 पर्सन्स और आ जाएं, उसमें शामिल कर लिए जाएं, तब प्रत्येक को ईच वुड हैव गॉट रुपीज़ 90 लेस, प्रत्येक को 90 रुपये कम मिलेंगे। तब हमको ज्ञात करना है कि टोटल पर्सन्स ओरिजिनली कितने थे। सो नाउ सॉल्यूशन, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी n। टोटल मनी इज इक्वल टू रुपीज़ 19,500। सो स्टेप 1, ओरिजिनल शेयर ऑफ ईच पर्सन इज इक्वल टू, प्रत्येक को कितना मिलेगा, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, 19,500 अपॉन n। स्टेप 2, विद 15 मोर पर्सन्स, नाउ नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे, 15 को ऐड कर देंगे, 9n प्लस 15। So this number is n plus 15. So now share of each person is equal to 19,500 upon n plus 15. So each person then gets rupees 90 less. अब प्रत्येक को 90 रुपीज़ लेस मिलते हैं। So 19,500 अपॉन n प्लस 15 इज इक्वल टू 19,500 अपॉन n माइनस 90, क्योंकि इससे 90 रुपीज़ लेस हो जाता है। सो स्टेप 4, ऑन सॉल्विंग 19,500 1 अपॉन n प्लस 15 माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू, इसको हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और 19,500 को कॉमन ले लिया, तो इज इक्वल टू माइनस 90। दिस इम्प्लाइज 19,500 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 15 इज इक्वल टू 90। इधर से भी माइनस और इधर से भी माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू 19,500 n प्लस 15 माइनस n अपॉन n प्लस 15। ये इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये आ गया, is equal to 90. So this implies 15 upon n plus 15 is equal to 19,500 को हम राइट हैंड साइड में ले गए। सो 90 अपॉन 19,500, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, तो इधर डिवाइड करेगा। सो इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज 15 अपॉन n प्लस 15 इज इक्वल टू 3 अपॉन 650। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से इसको डिवाइड किया, तो आ गया 3 अपॉन 650। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन n प्लस 15 इज इक्वल टू 3 अपॉन 15 इंटू 650। ये 15 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहाँ पर ये जो है इधर ये डिवाइड करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ डिवाइड करेगा, तो 3 अपॉन 15 इंटू 650 इज इक्वल टू, अब 3 से 15 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 3,250। अब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसका भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया n स्क्वायर प्लस 15n इज इक्वल टू 3,250। दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस 15n, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, माइनस 3,250। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसके फैक्टर करने के लिए
हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। तो स्प्लिट करने के लिए ऐसे दो फैक्टर हमने ज्ञात किए जिनका मल्टीप्लिकेशन 3250 हो और जिनका डिफरेंस 15 के बराबर हो। सो दिस इम्प्लाइज n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 50n माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, इन दो टर्म में से n कॉमन ले लिया तो n इन ब्रैकेट n प्लस 65 और इनमें से 50 कॉमन लिया तो माइनस 50 n प्लस 65 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज n प्लस 65, अब n प्लस 65 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा n, यहाँ से बचा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट से मिला हमको n इज इक्वल टू माइनस 65 और सेकेंड फैक्टर से मिला n इज इक्वल टू 50। रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया। सो n इज इक्वल टू 50। सो फाइनल आंसर ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 50। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 2. There is a square field whose side is 88 meter. A square flower bed is prepared in its center, leaving a gravel path all round the flower bed. The total cost of laying the flower bed and graveling the path at rupees 2.75 and rupees 1.50 per meter square respectively is rupees 18,096. Find the width of the gravel path. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्क्वायर फील्ड है, उसके मध्य में या उसके सेंटर में हम एक फ्लावर बेड, स्क्वायर फ्लावर बेड बनाते हैं। तो उसके चारों तरफ क्या है, ऑल राउंड यानी चारों तरफ एक ग्रेवल पाथ बनाते हैं। तो फ्लावर बेड को बनाने की कॉस्ट या रेट रुपीज़ 2.75 पर मीटर है और ग्रेवलिंग पाथ को ग्रेवलिंग या पक्का कराने की कॉस्ट पर मीटर 1.50 पर मीटर स्क्वायर है। तब हमको ये ज्ञात करना है कि पाथ की, ग्रेवल पाथ की विड्थ या चौड़ाई कितनी होगी, जबकि टोटल कॉस्ट, हमारा खर्चा जो हो रहा है टोटल कॉस्ट 18,096 हो रहा है। नाउ वी विल द सॉल्यूशन, वी विल डू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन, अच्छा पहले ये मैंने एक फिगर बनाई है, फिगर को समझते हैं। सो दिस इज द स्क्वायर फील्ड जिसकी एक साइड 88 मीटर दी हुई है और इसके सेंटर में ये हम फ्लावर बेड बनाते हैं। तो इसके चारों तरफ ये जो है इसका ग्रेवल पाथ है। तो फ्लावर बेड और ये फील्ड की जो ये ग्रेवल पाथ की विड्थ है उसको हमने x मान लिया। तो यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा। So solution given, side of square field is equal to 88 meter. Rate या cost of flower bed per meter square is equal to rupees 2.75 per meter square. Rate या cost of gravel path per meter square is equal to rupees 1.50 per meter square. And the total cost is equal to rupees 18,096. Let width of gravel path is equal to x meter. Now step 1, we will find out the areas. So area of whole field is equal to a square, यानी साइड स्क्वायर स्क्वायर है इसलिए उसका एरिया साइड स्क्वायर। So is equal to 88 square is equal to 7,744 meter square. Now step 2, साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, उसकी साइड कितनी होगी 88 माइनस 2x
मीटर। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप देखिए, आप जो है ये तो पूरा साइड जो है उसकी है स्क्वायर फील्ड की, और ये साइड फ्लावर बेड की है, तो इधर से x माइनस होगा और इधर से x माइनस होगा, इसीलिए इसकी साइड हो जाएगी 88 माइनस 2x मीटर। नाउ एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर है, इसीलिए 88 माइनस 2x होल स्क्वायर, ये उसकी साइड है, उसका स्क्वायर हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ इज इक्वल टू, हमने स्क्वायर फील्ड का एरिया निकाल लिया है और स्क्वायर फ्लावर बेड का निकाल लिया है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ होल फील्ड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, so is equal to 7744 minus 88 minus 2x whole square. स्टेप 4, कॉस्ट ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू, ये पर मीटर रेट है तो 2.75, ये उसका एरिया है फ्लावर बेड का, तो 88 माइनस 2x होल स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई फ्लावर बेड को बनाने के में जो खर्चा होगा। नाउ स्टेप 5, कॉस्ट ऑफ ग्रेवल पाथ इज इक्वल टू 1.50 माइनस 88 माइनस 2x होल स्क्वायर, ये हो गया उसका रेट पर मीटर स्क्वायर जो खर्चा होगा, और ये उसका एरिया है ग्रेवल पाथ का। सो स्टेप 6, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन क्या बनी, 2.75 88 माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 1.50 इंटू 7744 माइनस 1.50 88 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18,096, ये उसकी टोटल कॉस्ट खर्च हो रही है जो क्वेश्चन में दी हुई है। ये टोटल कॉस्ट या टोटल खर्चा जो होगा वो हमने निकाला है, तो दोनों ही इक्वल होंगे। सो 2.75 माइनस 1.50 88 माइनस 2x होल स्क्वायर, इस टर्म में से और इस टर्म में से 88 माइनस 2x होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 2.75, यहाँ से बचा 1.50 प्लस इस टर्म को ऐसे ही लिखा 1.50 इंटू 7744 इज इक्वल टू 18,096। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 1.25 88 माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस, अब इनका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 11,616 इज इक्वल टू 18,096। सो 1.25 88 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इसको जो है राइट हैंड साइड में ले गए तो 18,096 माइनस 11,616 इज इक्वल टू 6,480। आप इसमें कैलकुलेशन के स्टेप भी देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर वैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही टफ कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन जो मैंने स्टेप किए हैं आप देखिए इजीली इसकी कैलकुलेशन होती जा रही है। सो 88 माइनस 2x होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 6,480 अपॉन 1.25, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड में हम ले गए तो ये डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो 5,184 आ गया। अब ये जो है 72 का स्क्वायर है, सो इज इक्वल टू 72 स्क्वायर। सो 88 माइनस 2x इज इक्वल टू 72, तो 88 माइनस 72 को इधर ले आए, 2x को राइट हैंड साइड में ले गए, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8, 16/2 इज इक्वल टू 8। तो फाइनल आंसर, विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ इज इक्वल टू 8 मीटर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द above questions easily and clearly. If you understood them, please like the video, share it with your friends, and keep practicing. Thank you for watching. See you in the next maths video.
Thank you very much.